हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं, कैसे इमेज बनती है, कैसे लाइट रिफ्रैक्ट होती है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम रूल्स की बात करें तो हमारे पास बेसिक 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है, ये हमारे क्या है, लेंस है। कौन सा लेंस है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है। इस साइड में यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो एफ और 2f होता है, और यहाँ पर एफ डैश एंड 2f डैश होता है इन फ्रंट ऑफ द लेंस में। अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से पास हो जाती है। सेकेंड रूल कहता है, ये हमारा लेंस हो गया, अजीब सा बन गया गाइस, ये हमारा लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर एफ, 2f, एफ डैश और 2f डैश। तो सेकेंड लॉ इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जब भी लाइट रेस फोकस से पास होती है, इस तरह से जब भी लाइट रेस फोकस से पास होगी तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा रूल बहुत सिंपल है, जब भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो रिफ्रैक्ट भी उसी डायरेक्शन में हो जाती है, यानी कि कुछ डायरेक्शन में डेविएशन उनके नहीं आता है, जिस डायरेक्शन में गई उस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये सिंपल से बेसिक रूल्स थे। अब हम पढ़ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के बारे में। जो हमने कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में 6 केस पढ़े थे, वैसे ही सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस के भी 6 केस होते हैं। पहला केस होता है, सबसे पहले हम लेंस यहाँ पर बना लेते हैं साइड में, ताकि हमें पता रहे क्या क्या चीज़ यहाँ पर और कैसे कैसे इमेज कहाँ पर बनेगी। ऑप्टिकल सेंटर एफ, 2f, एफ डैश, 2f डैश। जैसे हमारे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये वैसे यहाँ पर ये 2f है। CF आप इसको आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहला केस होता है हमारा, अगर हमारी इमेज एफ डैश एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी। तो फटाफट से हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑप्टिकल सेंटर 2f, एफ डैश, 2f डैश। इमेज कहाँ पर है हमारी? ए बी इमेज है हमारी, कहाँ पर? एफ डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो सबसे पहला लॉ हम लगाएंगे, पैरेलल जो लाइट रेज होती हैं वो रिफ्रैक्शन होने के बाद कहाँ से पास होती हैं? फोकस से। ठीक है गाइस, ये हमारा फर्स्ट लॉ लग गया। अब सेकेंड लॉ हम लगाएंगे कि जो हमारी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तो लाइट रेज है, ये यहाँ पर एक्चुअली में कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये लेंस के फ्रंट में ही कहीं पर मिल रही है, और यहाँ पर जो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश वो क्या बन रही है? सीधी बन रही है और इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रही है। तो अगर हम बात करें नेचर, पोजीशन एंड साइज की, नेचर, पोजीशन और साइज की, नेचर इसका हमें दिख रहा है रियल में लाइट रेज नहीं मिल रही है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी, और सीधी इमेज बन रही है यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या हम बात करें तो फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के फ्रंट में हमारी इमेज बन रही है। साइज की अगर हम बात करें तो मैग्नीफाइड साइज, यानी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ी सी बड़ी है, तो उसे हम कहते हैं मैग्नीफाइड। सेकेंड केस हम ले लेते हैं। अभी हम कहाँ पर थे? एफ डैश और ओ के बीच में। अब हम आ जाते हैं एफ डैश पर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एफ डैश पर तो इमेज कहाँ बनेगी? तो ये हमारा लेंस हो गया, फटाफट से इसको बना लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, एफ हो गया, और ये 2f हो गया, एफ डैश हो गया और ये 2f डैश हो गया। अभी विंटर शुरू हो गया गैस, लेकिन ठंड तो पड़ेगी सही, आलस तो थोड़ा आएगा इसे, लेकिन पढ़ाई भी हमें कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि अब बैक टू बैक हमारी एग्ज़ाम शुरू होगी, टेस्ट शुरू होंगे। हमारी प्री बोर्ड हमारी तो नवंबर में हाफ ईयरली है, अभी क्या चल रहा है अक्टूबर, नवंबर में हमारी हाफ ईयरली, दिसंबर में
प्री बोर्ड, जनवरी में प्री बोर्ड और फेब में हमारी बोर्ड एग्जाम ही है गाइस अपनी 12th की। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे विंटर हो कुछ भी हो, अभी हमने दिवाली खूब एंजॉय करी, लेकिन पढ़ना भी तो ज़रूरी है। दिवाली में हमने एंजॉय कर लिया, लेकिन उस छुट्टियों का आप यूँ मत समझिए कि हमने एंजॉय कर लिया, पढ़ाई कब करेंगे, वो रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए। बस हमको पढ़ाई करना है, जितना टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा PYQs पर फोकस करें, क्योंकि सिलेबस तो हमारा होने ही वाला है और स्कूल में कवर हो ही जाएगा। लेकिन मेन जो चीज़ आती है वो, जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, ये समझने वाली प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस इनमें करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, उतना ही ज़्यादा हमारे मार्क्स हमें मिल सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम अटेन कर सकते हैं अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F' पर, ए भी हो गया हमारा, पैरेलल लाइट रेस फोकस से पास होगी और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो लाइट रेज हैं एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि नेचर की, तो नेचर तो क्या बनेगा, रियली में, चाहे कहीं पर भी मिलो लेकिन रियली में मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन जो होगी इनकी कहाँ पर होगी, एट इनफाइनाइटी, क्योंकि यहाँ तो हमें दिख नहीं रहा है कहाँ मिलेगी, तो बहुत दूर मिलेगी। और साइज जो होगा बहुत ही बड़ा, यानी कि हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, 2 केस हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे केस की, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पर। तीसरा केस क्या होगा, फटाफट से आप बता दीजिएगा, इसमें लिखो उससे पहले आप बता दीजिए कमेंट में कि तीसरा केस हमारा क्या होगा। तो तीसरा केस, अभी हम ऑप्टिकल सेंटर फोकस तक हम पहुंच चुके हैं। अब F एंड 2F के बीच में, बिटवीन F' एंड 2F', ये हमारा थर्ड केस होगा। तो फोकस और ये 2F' के बीच में ये हमारी इमेज हो गई AB। पैरेलल लाइट रेस फोकस से पास होगी और उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रेस, ये देखिएगा यहाँ पर हमारी इमेज बन रही है, कहाँ पर, A' B', कहाँ पर बन रही है, 2F के पीछे, बियॉन्ड 2F है, बिहाइंड 2F हम लिख सकते हैं। तो ये एरो लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कौन सी इंसिडेंट कौन सी रिफ्लेक्टेड रहे। हम बात करें नेचर, पोजीशन और साइज की, तो नेचर क्या हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियली में लाइट रेज मिल रही है तो इसको हम रियल एंड इन्वर्टेड लिखेंगे। पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन कहाँ पर है, बियॉन्ड 2F। और साइज की हम बात करें तो मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी इमेज है। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया। बहुत ही इजी केस है गाइस, इतना डिटेल में हम यहाँ इमेज फॉर्मेशन पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, वैसे तो ध्यान देना ही है हमको, लेकिन ये सारी चीज़ें हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, तो इतना लोड हमको इनमें नहीं लेना है, केवल बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि 10th में पढ़ रखा है तो उनको छोड़ ही देगा इस, क्योंकि एकदम से रिकॉल नहीं होता है हमें। अगर एक बार हमारे प्रैक्टिस हम कर लेते हैं ना गाइस, तो वो हमें अच्छे से याद रह जाएगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा है। लिख भी लेना गाइस साथ में। तो 3 केस हमने पढ़ लिए, चौथा केस फोर्थ हम देख लेते हैं। F' और 2F' के बीच में थे, अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, 8' है ना गाइस, तो अब हम आ जाते हैं 2F'। 2F' पर हमारा अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये तो बहुत ही इजी है गाइस, 2F पर ही हमारी इमेज बनेगी, पैरेलल लाइट रेस फोकस से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली यहाँ पर पास होगी। अब आप ये मत बोलना गाइस कि यहाँ पर बन रही है, वो 2F पर ही बनेगी, वो हमने यहाँ पर मेजरमेंट करके नहीं लिया है तो इसीलिए ऐसा लग रहा है हमको। A' B', ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। नेचर क्या हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है इसकी, एट 2F, 2F कहाँ चला गया। साइज क्या है इसकी, सेम है, जैसा हमारे ऑब्जेक्ट था वैसे ही सेम साइज की इमेज बनी है। 4 केस हमारे हो गए। 5वां केस ये आता है हमारा बियॉन्ड 2F, यानी कि अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो 2F' से पीछे है, थोड़ा सा बिहाइंड है उसके, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगी,
गया हमारा लेंस, हो गया 2f' से पीछे हमारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा है AB। पैरेलल लाइट रेस कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होंगी। रिफ्रैक्शन जब हम कर रहे हैं तो यहाँ तक सेंट्रल जो लाइन है वहाँ तक हम इसको लेकर जा रहे हैं इंसिडेंट रे को, फिर उसके बाद हम रिफ्रैक्शन कर रहे हैं। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रेस यहाँ पर, तो ये एक्चुअली में कहाँ मिलेगी गाइस, ये मिलेगी यहाँ पर, यानी कि A', B' हमें कहाँ पर बनेगा, नेचर तो इसका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी इसकी, पोजीशन बिटवीन F एंड 2F, और साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब जो इमेज है वो छोटी बनी है ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में। अब लास्ट केस आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इजी है, जो कि जो फर्स्ट केस पढ़ा था उसका रिवर्स हो जाएगा। फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा था कि इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो इनफाइनाइट पर इमेज बनेगी, और यहाँ पर इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पर इमेज बनेगी। इनफाइनाइट पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पर हमारी इमेज बनेगी, तो इनफाइनाइट से दो पैरेलल लाइट रेज आएंगी और रिफ्रैक्शन के बाद दोनों फोकस से पास हो जाएगी, यानी कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। पोजीशन होगा उसका 8F, और साइज जो रहेगी वो हाईली डिमिनिश्ड रहेगी। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी पॉइंट साइज की हमारी इमेज रहेगी। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ चुका होगा कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंसेज से कैसे होती है। अब हमारे पास केवल दो केस और बचते हैं कॉनकेव लेंस के, जो कि सिमिलर है कॉन्वेक्स मिरर जैसे, तो वो हम देख लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कॉनकेव। कॉनकेव क्या गाइस, क्या पढ़ रहे हैं हम, मिरर थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, लेंस पढ़ रहे हैं, तो कॉनकेव लेंस। तो फर्स्ट केस आता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो हमारा कॉनकेव लेंस दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है। ये इसका मिडिल पार्ट हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। अब हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस था उसमें इधर F2F था, इधर F'2F था, लेकिन यहाँ पर F'2F' इधर रहेगा और F2F इधर रहेगा। ठीक है गाइस, फर्स्ट केस है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट रेज आती हैं जो हमें यहाँ पर लगेगा कि फोकस से पास हो रही है, लेकिन ये क्या कर देता है, लाइट को डाइवर्स कर देता है। तो एक्चुअली में तो लाइट रे ऐसे चली गई, लेकिन हमें लग रहा है कि लाइट रेस फ्रंट ऑफ द लेंस में मिल रही हैं। तो नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, क्योंकि वर्चुअली लाइट रेज मिल रही है तो वर्चुअल, और सीधी इमेज बनेगी तो इरेक्ट। पोजीशन कहाँ होगी, 8F पर रहेगी, और साइज जो होगा वो हाईली डिमिनिश्ड यानी कि पॉइंट साइज हमारा बनेगा। सेकेंड केस यहाँ पर आता है कि इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो तो इमेज कहाँ बनेगी, वो फिक्स है, कहीं पर भी रख के देख लो, आप बहुत सारे केस ट्राई करके देख लो, वही बनेगी तो वही बनेगी। इनफाइनाइट, बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो कहीं पर भी हम रख देते हैं, मतलब कहीं पर भी रख देते हैं गाइस, हाँ कहीं पर भी। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा F' और 2F' हो गया, ये हमारा F और ये 2F हो गया। अगर कहीं पर भी इमेज है, मान लेते हैं यहाँ पर इमेज है, तो A भी हमारी इमेज हो जाएगी। पैरेलल लाइट रेज जैसा लगता है कि फोकस से पास हो रही है, डाइवर्स हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो ऐसे कैसे निकल जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस आप, A', B' जो है कहाँ पर बन रही है, नेचर तो हमें पता चल रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। पोजीशन की अगर हम बात करें तो कहाँ पर बन रही है, बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर, और साइज की हम बात करें तो डिमिनिश्ड यानी कि छोटी सी इमेज बन रही है। तो यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत ही इजी केसेस थे गाइस, ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि हमें समझ आया नहीं आया, बहुत ही इजी केस है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा।